अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बिजली बंद ना करते तो बहुत सारी जानों को बचाया जा सकता था। ऑफिसर्स के एतराफ के बाद तनवीर पास्ता के गिर्द घेरा आतंक होना शुरू हो चुका है। गुल प्लाजा में दरवाजे बंद कर करके जिंदा जलाया गया। अदालती कमीशन की तहकीकात में कुछ खौफनाक इंकशाफात जिससे डेफिनेटली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तनवीर पास्ता के झूठ को एक एक करके बेनकाब किया जा रहा है। राख हो जाने वाले लवाहिकीन ने सच्चाइयां बयान करना शुरू कर दी हैं। अदालती कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल ने गुल प्लाजा ग्राउंड फ्लोर पर क्या देखा था। कुछ ऐसे मामला जिनको छुपाया गया, कुछ ऐसे मामला जिन पे पर्दे डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो पर्दे नहीं डाले जाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक देखिएगा। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बेहद जरूरत है। गेट ही 16 है, ठीक है, सारे ओपन। गुल प्लाजा में आग लगने के 24 घंटे बाद ही सबसे ज्यादा वायरल होने वाली वीडियोस के कुछ क्लिप्स जो हैं वो यही बताते हैं कि प्लाजा के तमाम दरवाजे जो हैं वो खुले हुए थे। अच्छा, एक क्लिप में ये कहानी सुनाई गई कि दरवाजे खुले हुए थे। हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि जो लोग हैं जिनसे वहाँ पर बात हुई है लोगों की, उन्होंने बताया कि दरवाजे खुले नहीं थे, दरवाजे बंद थे। लेकिन अदालती कमीशन की इब्तदाई तहकीकात में ये बात झूठ साबित हो चुकी है। जो कहानी सुनाई जा रही थी तनवीर पास्ता की जानिब से, जो कहानी सुनाई जा रही थी, कुछ पेड ही कह लेंगे, कुछ पेड वहाँ पे लोग थे जिन्होंने कहा कि दरवाजे तो सारे खुले हुए थे। लेकिन जो अदालती कमीशन की इब्तदाई रिपोर्टर्स ने कहा ये सब झूठ है, दरवाजे नहीं खुले हुए थे। जुडिशल कमीशन के गुल प्लाजा के दौरे और सवालात के अंदरूनी कहानी बिलाखिर सामने आ गई है। वो कितना आप छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है, बात याद रखें। सच दरवाजे फाड़ के बाहर निकल आता है। चीफ फायर ऑफिसर ने बताया कि गुल प्लाजा की लाइट बंद ना होती या प्लाजा में इमरजेंसी लाइट्स होती तो इतना नुकसान ना होता। अब बंद कैसे हुई हैं ये भी सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो जो बेचारे यूट्यूबर थे अपनी वीडियो बना रहे थे, वहाँ पे गुल प्लाजा, उनकी वीडियो में आया कि गुल प्लाजा की लाइट बंद होती है, बाकी जगह की तो लाइट आ रही थी। तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि ये पूरी प्री प्लान जो है गेम डाली गई है। अब चीफ फायर ऑफिसर ने बताया है कि अगर लाइट बंद ना होती या अंदर इमरजेंसी लाइट होती तो नुकसान ना होता इतना। अगर ऐलान होता, चौकीदार दरवाजे खोल देता तो बहुत सारे लोग बच सकते थे, लेकिन बचाने तो नहीं थे। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, हम पहले दिन से रो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहते हैं पहली और दूसरी मंजिल की सीढ़ियां बंद थी। कमीशन ने सवाल किया कि लाइट कब बंद करवाई गई। चीफ फायर फाइटर ने बताया कि जब हम पहुंचे तो लाइट बंद ही थी। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन जो है तनवीर पास्ता साहब, उन्होंने जुडिशल कमीशन को बताया कि 10:10 पर आग लगी थी। के इलेक्ट्रिक को फोन किया कि बिजली बंद कर दें। कमीशन ने सवाल किया कि क्या पहली कॉल फायर ब्रिगेड को नहीं की जानी चाहिए थी, क्या वजह थी कि पहली कॉल के इलेक्ट्रिक को की गई। कमीशन ने सवाल किया कि क्या इमरजेंसी लाइट मौजूद थी। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन ने बताया कि इमरजेंसी लाइट्स मौजूद नहीं थी। कमीशन ने पूछा कि लाइट जाने के बाद जिसको रास्ता नहीं पता उनको अल्लाह के वास्ते छोड़ दिया। क्या ये सच है? कमीशन ने सवाल किया कि गुल प्लाजा में क्या ऐलानात की सहूलियात मौजूद नहीं थी। सदर ने बताया कि जी सहूलत मौजूद है। कमीशन ने पूछा तो क्या ऐलानात करवाए गए थे? इस पर जवाब दिया कि ऐलानात नहीं करवाए गए थे। कमीशन ने सवाल किया कि गुल प्लाजा में मौजूद अफराद को किस रास्ते से बाहर निकाला गया। जब आग लगी उस वक्त प्लाजा के कितने दरवाजे खुले हुए थे? हुकाम ने जवाब दिया कि जब आग लगी उस वक्त 2 से 3 दरवाजे ही खुले हुए थे, जबकि गुल प्लाजा के कुल 16 दरवाजे थे। ये जवाब रेस्क्यू, केएमसी और पुलिस हुकाम के हैं। अच्छा, अब इसने, इन सारी चीज़ों ने ये साबित कर दिया कि मीडिया समेत तमाम और गुल प्लाजा जिंदा जलाए जाने वालों की फैमिलीज़ को, जो जिंदा बेचारे वहाँ पे अंदर जल गए हैं, उनकी फैमिलीज़ को मुकम्मल तौर पे बेवकूफ़ बनाया गया था। जब 16 में से सिर्फ 2 से 3 गेट्स खुले हुए थे तो फिर लोगों ने जिंदा ही जलना था ना। अब ये प्लान अगर हुआ होगा कि जिंदा ही जलाना है तो फिर जिंदा ही जलना था। जहां बाग शहरी अब्दुल हमीद साहब की वालदा शनाज का कहना था कि मेरे बेटे से बात हुई थी, रात तक वो घर आ जाएगा। 10:30 बजे बात हुई तो पता चला कि आग लग गई है, बस निकल रहा हूँ। उसने कहा वो एक बच्चे को बचाने के लिए रुक गया था, हमें टुकड़ों में लाश मिली। अल्लाह जी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन सुम आमीन। सरबराह जुडिशल कमीशन जस्टिस आगा फैसल ने अब्दुल अजीज़ से दरियाफ्त किया कि क्या गुल प्लाजा के दरवाजे खुले हुए थे, जिस पर अब्दुल अजीज़ ने बताया कि लोग कह रहे थे कि दरवाजे बंद थे। गुल प्लाजा के सदर कह रहे थे कि दरवाजे खुले थे। जस्टिस आगा फैसल साहब ने एक और जाँ भग शहरी आरिफ के वालिद हफीज़ से दरियाफ्त किया कि आपने क्या देखा, दरवाजे खुले हुए थे या बंद थे। इस पर अब्दुल हफीज़ साहब का कहना था कि अकबी रास्ते में हिस्से में जो धुआं शदीद था, रेस्क्यू वाले भी अंदर नहीं जा सकते थे। अंदर से बचाओ बचाओ की आवाज़ें आ रही थी, धुआं था, नज़र नहीं आ रहा था। हमें कहा गया कि क्यों खुदकुशी करना चाहते हो, जो इमारत गिरने वाली है वो उसके अंदर जाके तुम लोग क्या करोगे। 23 जनवरी को DNA की मदद से बेटी की शनाख्त हुई है। वाक़े के दिन 10:15 बजे तक आग लगी तो राब्ता हुआ था।
जहां बाग हैदर अली साहब के वालिद मोहम्मद हादी ने बताया कि मेरा बेटा जो है दुबई क्रॉकरी के साथ दुकान पर काम करता था। वाक़े का टीवी से पता चला, 12 बजे वहां पहुंचे, गवर्नर सिंध मौजूद थे। बज़ाहिर ऐसा लगता था कि आग हादसा नहीं है, ठीक है, इतनी बड़ी आग खुद से नहीं लग सकती है। जहां भाग होने वाले मोहम्मद हनी साहब के बेटे फ़हीम ने इजलास में बताया कि मेरा भाई भी इमारत में मौजूद था। बिलाल ने इमारत से छलांग मारी। जस्टिस आगा फैसल ने फ़हीम से पूछा कि अभी भाई की तबीयत कैसी है, वो क्या बात करना चाहेंगे? अगर कुछ रोज़ में वो चाहें तो हमारे पास आ जाए, अगर वो चाहें तो हम उनके पास चले जाएंगे। फ़हीम ने बताया कि अंदर बहुत अंधेरा था। 10 मिनट में तनवीर पास्ता ने लाइट बंद करवा दी थी। पानी की कमी का सामना भी था। ये हकायक जी साबित कर रहे हैं कुछ और ही। जो कहानी तनवीर पास्ता साहब सुना रहे हैं वो तो कुछ और ही थे। अब ये साबित करते हैं कि रेस्क्यू के नाम पर आवाम से मजाक किया गया। बिल्कुल, मैं अब कुछ बोलूँगी तो फिर कहेंगे कि गलत बोल दिया और लोगों को ज़िंदा जलाने के लिए, जलने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया। तो जिसका कसूर है उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। यकीन करें, बड़ा दुख होता है कि किस तरह से कुछ लोग इंतहाई बेगैरत होते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जल जाए, सड़ जाए, मर जाए, टुकड़ों में लाश मिले या जो है तस्लों में लाश मिले या बाकियात भी ना मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पढ़ना चाहिए। हम चाहते हैं कि इंसाफ हो और ऐसा इंसाफ हो कि दुनिया याद रखे। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।